सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शर्मा है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए 22 सितंबर 2015 को 3 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो संसारिक जो मेरे माता पिता जी करते थे, भाई शिव जी की पूजा करनी है, देवी की पूजा करनी है, छठ करना है। हमारी तरफ छठ का बहुत परंपरा है, तो छठ पूजा करना है, दिवाली मनानी है, तो ये सारे साधनाएं हम लोग किया करते थे। उन साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, लाभ का तो अब पता लगा जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़े हैं। लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, भाई जो होना है वो होके ही रहता था, कुछ टलता नहीं था। अब उसको तो लाभ कह नहीं सकते। भाई हम साधना करते थे, साधना भी भाई जो हमारे घर वाले बता दिया करते थे उसी हिसाब से कर लिया करते थे। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। अब लाभ क्या होता था क्या नहीं होता था इसका तो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि दुख भी होते रहते थे, परेशानी भी होती रहती थी। अब उसमें लाभ कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आता। लाभ का तो कुछ कह ही नहीं सकते लाभ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या लाभ हुआ? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ का तो इतना जल्दी बताना बहुत मुश्किल है। 3 साल में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन लाभ ना हुआ हो। मुझे शर्म भी आती है, तकलीफ़ भी होता है अपने बारे में बोलते हुए कि परमात्मा स्वरूप सद्गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जुड़ने के बाद मैं इंसान बना। जन्म तो लोग कहते हैं इंसान का हो गया और आपको दिखने को भी मिलेगा कि सारे इंसान हैं, लेकिन इंसान नहीं है। क्यों इंसान नहीं? मैं खुद को देखता हूँ। परमात्मा से जुड़ने से पहले सर मैं कॉन्ट्रैक्टर लाइन से हूँ और इंटीरियर का बिज़नेस करता था, और हमारे लाइनों में नशा बहुत ज़्यादा किया जाता था। हम लोग सारे के सारे मतलब जितने भी यार दोस्त थे सब नशेड़ी थे। नशा करके घर में आता था, छोटा छोटा बच्चा है हमारा, बीवी है। शर्म भी आती है और मतलब तकलीफ़ भी होती है कि क्या वाकई में इंसान इसी को कहते हैं। जो माँ बाप भी बैठे हुए हैं, सबके सामने सिगरेट पी रहा हूँ, सबके सामने नशा कर रहा हूँ और ऐसे रह रहा हूँ जैसे हमें बहुत ज्ञान है। लेकिन परमात्मा के पास जुड़ने के बाद पता चला कि नहीं, हम लोग इंसान नहीं थे। इंसान तो अब हुए जब हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आए, उनसे नाम दीक्षा लिया। सबसे पहले तो हमारे अंदर जितनी भी नशा थी वो सारा नशा हमने छोड़ दिया। आज बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल के बच्चे हैं, वो कहते थे पापा आप सिगरेट पी रहे हो। अब मैं सिगरेट पीता था, धुआं जाती थी उनके शरीर में। ये भी हम महसूस करने के मतलब ये भी हम डिसाइड नहीं कर पाते थे। हम अपने आप को जेंटलमैन कहते हैं, एजुकेटेड कहते हैं। हमें इतनी भी समझ नहीं होती थी कि क्या मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ और उस धुआं मेरे बच्चे को जा रहा है, क्या उसको नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। तो किस बात का हम शिक्षित हैं? हम कोई भी शिक्षित नहीं हैं। हम सिर्फ रट लिए हैं, पढ़ लिए हैं और अपने आप को कह रहे हैं एजुकेटेड है। हम कोई भी एजुकेटेड नहीं। सिगरेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी हम सिगरेट पी रहे होते हैं। तो क्या हम एजुकेटेड है? नहीं। एजुकेटेड तो अब हुए हैं जब हमें गुरु मिला है, हमें परमात्मा मिला है, हमें एक टीचर मिला है जो हमें संसारिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान से परिचित कराया है। और परमात्मा ने हमें इस लायक बना दिया कि हम इस संसार में अब जी सकते हैं, अब अपने बच्चे को भी पाल सकते हैं, अपने बीवी के लिए भी जो कर्तव्य है वो कर सकते हैं। पहले तो यूं ही बस ये करते थे। हम परमात्मा से शायद नहीं जुड़ते। अगर हमारे को सुख होता और हम उसी तरह से नशा करते रहते तो शायद हम परमात्मा से नहीं जुड़ते। आपने पहले पूछा था कि क्या आपको उस भक्ति से लाभ हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा था कि पता नहीं। क्यों पता नहीं? कि भक्ति करते करते अगर दुख है और दुख होता है तो शायद हमारी कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं चूक है। या तो हमें चूक में है या तो वो भगवान में चूक है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए, मेरा छोटा सा बच्चा है, और अगर मैं अपने बच्चे की तकलीफ़ के लिए अगर कोशिश कर सकता हूँ तो वो परमपिता जिसको भगवान कहते हैं, अगर वाकई में वो भगवान है तो क्या उनमें इतनी समर्थ नहीं है? हम इंसानों इतना समर्थ नहीं है
हम अगर अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हो तो क्या वो हमें सुखी देखना नहीं चाहते? तो फिर हमें क्यों तकलीफ में दे दिए? मैं खाने के लिए तरस गया। बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी नहीं पहुंच रही थी। मैं रेंट में रह रहा था, किराया नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत सारे हमारे भाई बंद आज इस इंटरव्यू को देख भी रहे होंगे, जो हमें जानते होंगे कि मैं किस हालात में था। अचानक परमात्मा की कृपा हुई और एक भाई ने मुझे ज्ञान गंगा पकड़ा दिया और उस ज्ञान गंगा को पढ़ के मैं परमात्मा के शरण में जाके जुड़ गया। जुड़ने के बाद आज भगत जी, जो भी हमारे भाई बंधु हैं और जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि आज मैं किस हैसियत में, किस सुख में और किस ऐशो आराम में रह रहा हूँ। मालिक ने कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। आज 3 साल के अंदर एक किराया पे रहने वाला, एक कारपेंटरी का काम करने वाला, मजदूर किस्म का आदमी आज एक कंपनी चला रहा है, सिर्फ 3 साल के अंदर। इससे ज़्यादा और लाभ मैं क्या गिनवा सकता हूँ? अपना मकान, अपना गाड़ी और हर सुख सुविधा। जो एक टाइम अगर ड्यूटी जा रहा है तो किराए के लिए, पैसे के लिए सोचना पड़ता था। घर में शाम को आ रहा है तो बच्चे के लिए दूध के पैसे के लिए सोचना पड़ता था। आज अगर कोई गाड़ी खरीदनी है तो भी सोचना नहीं पड़ता। तो ये कौन कर रहा है? आज सही भक्ति हमें मिली है। आज वो परमात्मा मिला है जिसको हम जन्मों जन्मों से खोज रहे थे। वो परमात्मा जिसको वाकई में लोग कहते हैं सुखदाई, दुख न दे, वो परमात्मा आज मिला है सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, जिन्होंने सुख के सिवा कुछ नहीं दिया। परमात्मा ने 3 साल से मुझे हथेली पे उठा के रखा है। मैं सोचता हूँ और सवेरे उठ के देखता हूँ वो पूरा हो जाता है। मैंने आपको बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मेरे खाने के लाले भरे हुए थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे ये सारे सुख हुए। इससे ज़्यादा लाभ और क्या सुनाऊँ मैं आपको सर? सर, संत रामपाल जी महाराज आपको किस प्रकार की साधना बताते हैं? आपके क्या विचार है इस बारे में? देखिए जी, पृथ्वी पे एक यही संत हैं जो शास्त्र विधि साधना बताते हैं। हम लोग आज से पहले जो भी साधना करते थे वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए नहीं हैं। हम शिव जी का पूजा करते थे, छठ मनाते थे, दुर्गा पूजा करते थे। ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है जी कि भाई इनकी पूजा करनी है। आप देवी पुराण पढ़ो तो उसमें देवी जी कहते हैं कि ब्रह्म की साधना करो। आप विष्णु पुराण पढ़ो तो उसमें विष्णु जी कहते हैं कि देवी का पूजा करो। शिव पुराण पढ़ो तो उसमें लोग कहते हैं शिव की पूजा करो। लेकिन करें किसकी पूजा? यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें सारे शास्त्रों को खोल करके उसका निचोड़ निकाल करके हमें दिखाया कि परमात्मा कौन है और भक्ति किनकी करनी है। तो गीता जी में भी लिखा हुआ है कि शास्त्रों अनुकूल भक्ति करनी चाहिए। जो शास्त्र की विपरीत भक्ति करते हैं उनको ना तो कोई लाभ होता है, ना तो कोई सिद्धियाँ मिलती है। और हम सब वही कर रहे हैं, शास्त्र के विपरीत। और सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्र के अनुकूल साधना करवाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कहीं भी कोई भी इंसान किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते, कोई नशा नहीं कर सकते। हम सब कर रहे हैं। आज हम नवरात्रि रख लिए, 10 दिन बाद जब दशहरा मना लिए, चलो भाई आज बकरा खाते हैं। तो क्या सर, संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी नशा नहीं करता? बिल्कुल नहीं जी। संत रामपाल जी महाराज जब नाम दीक्षा देते हैं उससे पहले हमारे कुछ नियम होते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने नियम लागू कर रखा है। वो नियम सबको फॉलो करना होता है। अगर उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है वो, तो वो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हो सकता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या क्या नियम फॉलो करने होते हैं? देखिए जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको सबसे पहले तो कोई भी तरीके नशा नहीं कर सकते आप। दूसरा, झूठ ठगी नहीं कर सकते आप। किसी भी देवी देवता का जो शास्त्र के विपरीत हो उनकी साधना नहीं कर सकते। दहेज नहीं ले सकते, किसी की बेईमानी नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। यही सब है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल असत्य है। हम जब आश्रम जाते थे तो हमें जींद स्टेशन से सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से निःशुल्क बस आया करती थी, जो बस हमें लेके जाया करता था।
हम वहाँ पे जाते थे जब आश्रम में, तो हमारे खाने का, पीने का, रहने का, रज़ाई गद्दे भी निःशुल्क ही दिया जाता था। जितना बार खाना चाहो उतना बार खाओ, जितना बार चाय पीना उतना बार चाय पियो। वहाँ पे 1 रुपया भी देना मतलब कोई नहीं लेते थे। हम पूरे परिवार आज 3 साल से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे जब हमने देखा कि हमारे वर्ग के जो गरीब कास्ट के आपको 95% लोग हैं जिनके पास एक बार के किराया के लिए भी सोचना पड़ता है, तो वो क्या वहाँ पे पैसे देंगे? नहीं, ये गलत है। उनको इतना सुख सुविधा मिलता है, हम तो जब जाते हैं तो हम तो घर को भूल जाते हैं कि भाई घर से ज़्यादा सुख सुविधा हमें वहाँ पे मिलता है। तो ये जो पैसे लेने की बात जिसने भी फैलाई है वो सरासर झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। सर, संत रामपाल जी महाराज में आपकी अभी भी आस्था है? विश्वास बना है, बना रहेगा, और जब तक धरती पे रहूँगा तब तक वो परमात्मा ही रहेंगे हमारे। और विश्वास हम में क्या, हमारे जितने भी भगत हैं सब में बना हुआ रहता है। जब परमात्मा का पेशी होता है तब हम वहाँ जाते हैं लिए। तो अगर बना हुआ नहीं रहता तो क्या मिलने के लिए जाते, या कोई मिलने के लिए जाता? नहीं जाता। आज भी हमें पता है घर में जो रह रहे हैं, हमें हमारे घर के अंदर हम रह रहे हैं तो हमारे घर के बारे में हमें ज़्यादा पता होगा, ना कि बाहर वाले को पता होगा। तो हमें पता है कि हमारा बाप कैसा है, क्या है हमारे बाप में कमी है कि क्या हमारे बाप में अच्छाई है। वो तो लगाएंगे ना जब सबकी रोजी रोटी मर रही है। भाई आपको जब आपके बिजनेस बंद होगी तो आप मेरे ऊपर आरोप तो लगाओगे। भाई जब ये शास्त्र के विरुद्ध सारे जितने भी संसार में हैं सब साधना चला रहे हैं, और जब हमारे गुरुजी शास्त्र के अनुकूल साधना सुना रहे हैं तो उनकी दुकानें तो बंद हो रही ना। तो उनकी दुकान जब बंद होगी तो वो जितने भी हैं वो तो लगाएंगे ना आरोप। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जी, भक्त समाज जो अब की पीढ़ी है, देखिए पहले तो अशिक्षित थे, अब की जो पीढ़ी है वो सारे एजुकेटेड है, और एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड कब करेंगे? जब हम उस चीज़ को देखेंगे, पढ़ेंगे, तभी जाके हम डिसाइड कर सकते हैं। आप एजुकेटेड हो, हम एजुकेटेड हैं, तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी सच को जानने के लिए। तो परमात्मा की कृपा से साधना चैनल पे परमात्मा की सत्संग प्रतिदिन 7:40 रात्रि में आती है। आप एक बार उनको देखिए, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, अगर गलत समझ में आती है तो कृपा करके हमें भी बताइए, मीडिया के माध्यम से बताइए कि हाँ भाई आपके गुरुजी ने या सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इस जगह पे गलत बताया। परमात्मा का तो सिर्फ एक संदेश है कि हम सब मिल करके जो समाज है, समाज को सही परमात्मा और सही भक्ति प्रदान करें। अगर हम में कोई गलती है तो परमात्मा तो हमेशा कहते हैं, परमात्मा ने साधना चैनल के माध्यम से सारे जितने भी गुरु पद पे बैठे हुए हैं और जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है उन सबसे प्रार्थना की थी कि भाई आप सब हमारे साथ दीजिए। अगर हम में कोई गलती है तो हम उसको सुधारेंगे, और अगर आपकी गलती है तो आप सुधर जाओ, जिससे कि कोई भी संसारिक लोग भ्रमित ना हो और वो सही भक्ति करके सुख सुविधा ले। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से भाई मेरे मैं दुखी हुआ, और अगर मुझे परमात्मा नहीं मिलते तो शायद आज तो मैं मर चुका होता, क्योंकि दुख बहुत ही दुखद होता है बर्दाश्त करना। सुख तो बहुत अच्छी बात है भाई, सुख है हमारे को, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, लेकिन जब दुख आती है तो भाई अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी पीछे को मुड़ जाते हैं। तो भैया सुख ही तो अपने ही दे सकते हैं, और अपना तो परमात्मा है। तो भाई सदगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप में आए हुए हैं, यही पूर्ण परमात्मा है। और हमें भक्त समाज से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा नहीं, एक बार सत्संग तो देखे, 10 दिन 15 दिन में समझ में आएगा। देखिए जी, मेरे ससुर जी थे, और उनको जब मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमने नाम दीक्षा ले ली, तो बोला उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि भाई मैंने दारू पीना छोड़ दिया। तो हमारे ससुर जी बहुत सुखी हुए कि भाई हमारी बेटी तो सुखी हो गई। उसके बाद उनको बोला कि भाई आप भी नाम ले लो, उन्होंने भी नाम ले लिया। नाम लेने के बाद वो बहुत परेशान रहे, बोले तुमने नाम दिलवा दिया, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि भाई कबीर जी परमात्मा, भाई आपके गुरु जी बता रहे हैं कबीर जी परमात्मा। मैंने बोला पिताजी एक काम करो, आपको परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, आप कुछ दिन सत्संग देखो, आप सब चीज़ को भूल जाओ, आपने हमारे गुरुजी से नाम लिया है वो भी भूल जाओ, आप सत्संग देखो, 15 दिन महीना दिन देखते रहो आप सत्संग,
उसके बाद आप बताना मुझे, अगर आपको दिक्कत हो तो आप छोड़ देना बेशक नाम। 15 दिन के बाद हमारे ससुर जी जब आए दोबारा दूसरी हाजिरी लगाने के लिए आश्रम में, तो बताया कि भाई हमें तो बिल्कुल समझ में आ गया कि कबीर ही परमात्मा है। तो शास्त्रों में जब प्रमाणित है जो चीज़, देखो हमें तो देखो भैया शिक्षित समाज को तो एक चीज़ समझना चाहिए, सबसे पहले समझना चाहिए कि हमें पब्लिक के बातों में नहीं रहना चाहिए या किसी की बातों में नहीं रहना चाहिए। भाई परमात्मा ने कह रखी है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करना है, तो शास्त्रों में भाई जिनके बारे में, परमात्मा के बारे में जो प्रमाण है और जिनको कह रहा है कि ये परमात्मा है, शास्त्र जिनको कह रहा है ये परमात्मा है, हमें तो चुपचाप उनको मान लेना चाहिए कि वो परमात्मा है। तो भाई भक्त समाज से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि वो साधना चैनल पे गुरुजी का सत्संग देखे, या हमारा जो नंबर टीवी पे आता है उस नंबर से ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं, उसको अध्ययन करें। वो सारे वेद शास्त्रों से प्रमाणित है, अगर उसमें कहीं भी गलती है तो हमें बताएं, और अन्यथा उसको देख करके अगर उनको समझ में आता है तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के जैसे मेरा कल्याण हुआ वो खुद का भी कल्याण करवाएं।